जबलपुर शहर में गुरुवार को निर्मल चंद वार्ड की पार्षद रीना ऋषि यादव के नेतृत्व में स्थानीय महिलाओं और स्थानीय लोगों के द्वारा थाना आधारताल का घेराव किया गया। इस संबंध में पार्षद ने बताया कि क्षेत्र में बच्चियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सड़क पर निकलने पर असामाजिक तत्वों के द्वारा छेड़खानी की जाती है। वार्ड में धड़ल्ले से अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिसमें छोटे बच्चे और युवा वर्ग शराब की लत में डूबता जा रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में हर अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में वार्ड के एक इलाके में सड़क निर्माण हो रहा था। वार्ड का सोनू श्रीवास्तव आया और महिला पार्षद और उनके पति के साथ बदसलूकी करने लगा, जिसे लेकर आज पार्षद के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव कर दिया और मांग की कि जल्द से जल्द क्षेत्र में अवैध गतिविधियां असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़खानी बंद की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जन आक्रोश जाहिर किया। यहाँ पर जो हमारे वार्ड में कई महिलाएं और बच्चियां आती थी कि हमारे साथ छेड़खानी हो रही है और कई सामाजिक तत्व है जो वो हमारे वार्ड में घुसते हैं और महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। शराब के अवैध ठेके चल रहे हैं जो, और हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस विषय में हमने ज्ञापन दिया है और रातकालीन गश्त लगना चाहिए पुलिस की, क्योंकि बहुत चोरियां हो रही हैं और शराबखोरी बहुत हो रही, छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है इस विषय में। इस कारण हमने कहा कि इन सब चीजों पे अंकुश लगना चाहिए और बच्चियों के स्कूल के सामने और कोचिंगों के सामने एक पुलिस गश्त लगनी चाहिए। समय सीमा दी क्या है इसमें? समय सीमा नहीं दिया उन्होंने। अगर ये नहीं हुआ, और हमारे साथ भी बहुत अभद्रता हुई है। हमारे वार्ड का ही सोनू श्रीवास्तव राजेश हैगा, उसने हम रोड बन रही थी, उसने उस पर अंकुश लगाया। हम उसे मना करने के लिए गए तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। उसने मेरा हाथ पकड़ा, बोलता ये काम नहीं होगा अगर घूस नहीं दी गई हमें इसका बनने के, तो इसके आगे काम नहीं हो सकता। उससे बहुत हाथापाई हुई है। हमने उसको मारा तो नहीं है, लेकिन उसने बहुत बदतमीजी की। मेरे साथ मेरे पति भी थे, लेकिन हम लोगों ने कुछ बोला नहीं। हमने कहा हम पुलिस प्रशासन को जाके ज्ञापन सौंपेंगे, उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक तरफ मोदी जी अभियान चला रहे हैं महिलाओं के लिए और ये 33% आरक्षण के लिए, और महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो किस बात का आरक्षण है, बताइए ना। महिलाएं सुरक्षित होना चाहिए। मैं पार्षद रीना ऋषि यादव निर्मल चंद वार्ड से हूँ। इस पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो इसका उग्र आंदोलन किया जाएगा आगे। जैन वार्ड अंतर्गत लगातार माननीय पार्षद जी के समक्ष क्षेत्र की महिलाओं की शिकायतें आ रही थी कि लगातार उनसे असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़खानी की जा रही है। जगह जगह शराब विक्रय की बात सामने आ रही थी। आज हमने थाना आधारताल के अंतर्गत ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें हमने थाना प्रभारी महोदय से ये मांग की है कि जो हमारे क्षेत्र में अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं उस पर अंकुश लगे, साथ ही साथ जो अवैध शराब बिक्री के मामले हमारे सामने आ रहे हैं उस पर अंकुश लगे। रात्रिकालीन लगातार गश्त हो, जिससे एक डर का माहौल असामाजिक तत्वों में रहे, ऐसी हमारी अपेक्षाएं थी। साथ ही साथ जो स्कूल कॉलेज के कोचिंग सेंटरों के आसपास पुलिस की लगातार गश्त रहे, और ऐसे बहुत सारे मामले हमारे बीच में थे। साथ ही साथ एक ऐसा कृत्य हमारे बीच में आया जहां पर एक तरफ देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी नारी वंदन अधिनियम के अंतर्गत देश में 33% विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण के पक्ष में सतत प्रयासरत हैं। वहीं पर जहां पंचायतों में 50% महिला आरक्षण है, हमारे वार्ड में महिला पार्षद हैं। उन महिला पार्षद के साथ एक ऐसे व्यक्ति जो कि दंड संहिता के अंतर्गत, जो भारतीय दंड संहिता है उसके अंतर्गत महिला से दुष्कर्म का, उसके प्लॉट हड़पने का, उसको ब्लैकमेल करने का, कॉलोनाइजर को ब्लैकमेल करता है, जो स्कूलों की शिकायतें करता है, स्कूल बिल्डिंगों की शिकायतें करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो ठेकेदारों से पैसे की मांग करता है, ऐसा 376 जैसी गंदी दुष्कर्म की धाराओं का आरोपी सोनू श्रीवास्तव, उसके द्वारा जब महिला पार्षद श्रीमती रीना यादव जी रोड के निर्माण के निरीक्षण के दौरान वहां पहुंची, भट्टा मोहल्ला पुराना कंचनपुर में, उसने उनके साथ अभद्रता की। इन सब विषयों को लेकर के हम यहाँ आए हैं और हम इस आपके माध्यम से ये चेताना चाहते हैं लोगों को, कैंट विधानसभा और निर्मल चंद जैन वार्ड के अंतर्गत यदि सेवा कार्य और विकास कार्यों में किसी ने अड़ंगा डालने की कोशिश की तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ऐसी आप सभी से अपेक्षा है कि आपके माध्यम से यह संदेश जाए कि सेवा कार्यों और विकास कार्यों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न किया जाए। आज माननीय टीआई महोदय से हमने आग्रह किया है कि हमारे क्षेत्र में सुख और शांति व्याप्त रहे,
ऐसी अपेक्षा हम रखते हैं और आज ज्ञापन प्रस्तुत। जी कंचनपुर क्षेत्र की महिला है, निवासी है, इसमें पार्षद महोदया हैं और एक विशेष व्यक्ति है जिनने इनके जो शासकीय काम में बाधा पहुंचाई और अभद्रता की, उस संबंध में इनका ज्ञापन है। और जो उसके अलावा जो असामाजिक तत्व वगैरह घूमते रहते हैं और पेट्रोलिंग के संबंध में इनने ज्ञापन सौंपा है, जिनका ज्ञापन लिया, रिसीव किया है। वरिष्ठ अधिकारी को इसमें हम अवगत कराएंगे और इसके अलावा हम उस पर तत्काल कार्रवाई भी करेंगे। शराब बिकने की भी बात आई थी कि हाँ, अगर शराब बिकने की बात आई है, अवैध रूप से ऐसे अगर शराब बिक रही है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।